हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मेरोटी आज फिर स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। राइट, इसके पहले जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था हमारे नए चैप्टर की मैट्रिसेस। आज भी हम एक नए टॉपिक के साथ में आए। कौन सा टॉपिक? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो बेसिकली इनवर्स क्या होता है आपको पता है? कोई भी चीज़ का इनवर्स मतलब क्या? हम उल्टा लिखते हैं, मतलब 1/, फॉर्म में लिखते हैं तो उसको इनवर्स बोलते हैं। बट इधर इनवर्स की कॉन्सेप्ट क्या है? एक फॉर्मूला है जिसका हमको पूरे चैप्टर में मैक्सिमम टाइम्स वो फॉर्मूला का मतलब वो एक रिलेशन है हमारे पास, उसका बहुत काम पड़ने वाला है। तो रिलेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। इफ सपोज हम अगर कंसिडर करते हैं मैट्रिक्स ए, बट ये मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके ऑर्डर से मतलब ए की ऑर्डर होती है। हम जो एम क्रॉस एन लिखते हैं, एम क्रॉस इट इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। राइट, ऑर्डर मतलब क्या? एम नंबर ऑफ रोज एंड एन नंबर ऑफ कॉलम। ये एम मतलब क्या होते हैं? रोज होते हैं, और एन मतलब क्या होता है? कॉलम होते हैं। राइट, तो एम और एन ये सेम चाहिए, तब हम वो मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम हो जाएगी। सेम मतलब क्या? अगर 2 रोज है तो कॉलम्स भी 2 चाहिए, रोज 3 है तो कॉलम्स भी 3 चाहिए, मतलब वो मैट्रिक्स जो बनेगी उसकी ऑर्डर सेम रहेगी। उसको हम एक ही ऑर्डर कंसिडर कर सकते हैं एम से। तब जब ये एम इज इक्वल टू एन बोलेंगे, मतलब दोनों रोज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो वो मैट्रिक्स हमको जो फॉर्म मिलेगी, जो फॉर्म में मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब देखो, अगर 2x2 का हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहे हैं 1 2 3 4, तो इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा? 2x2। हम 2x2 क्या बोलते हैं? ये रोज है, ये कॉलम्स है। बट हम इसी को अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहे हैं तो हम इसकी ऑर्डर डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ एम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। राइट, ये हो गया 2x2 मैट्रिक्स के लिए। व्हाट इफ वी कंसीडर 3x3 मैट्रिक्स? अगर सपोज मैं ये बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ये कितने रोज आ गए? इसमें 3 रोज आ गए। कॉलम्स कितने हैं? 2 है। तो इसको क्या बोलूंगा? 3x2 मैट्रिक्स बोलूंगा। यहाँ पे m इज इक्वल टू n है क्या? नहीं है। ये मैट्रिक्स कौन सी हो गई? 2 कॉलम और 3 रो वाली, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुई। तो मैं क्या बता रहा हूँ, जब कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर सेम मतलब क्या? एक तो 3x3 मतलब 3 नंबर ऑफ रोज एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम, तब हम बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। राइट, स्क्वायर मैट्रिक्स का कंसेप्ट समझ में आ गया ना आपको? क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स का कंसेप्ट? हम ये दोनों, ये 2x2 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 3x3 मतलब ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया विद ऑर्डर 3x3। राइट, चलो तो मैं क्या बोल रहा हूँ इसकी स्टेटमेंट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की स्टेटमेंट में ऐसा बोल रहा हूँ, इफ वी कंसीडर द मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एम, एम मतलब क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ वी कंसीडर वन मैट्रिक्स ए which have order m, square matrix। हाँ, क्या बोल रहा हूँ फिर से एक बार ध्यान दो। If we consider a matrix A as a square matrix of order m, A मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर m है, and if we consider the another matrix B and we consider the another matrix, दूसरे नंबर 5 6 7 10, if we consider the another matrix square matrix B of same order मतलब क्या? उसके भी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल रहेगी। तो we ये क्या बोल रहा हूँ मैं? if we consider one matrix which is square matrix of order n and also consider another matrix of same order such that कौन सी कंडीशन? ये दोनों का प्रोडक्ट मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B इज इक्वल टू मैट्रिक्स B इंटू मैट्रिक्स A, विच विल बी इक्विवेलेंट टू I बोलेंगे। चलो जाके हमने मेंशन नहीं किया कि मैट्रिक्स 2x2 है या 3x2। राइट, मैं क्या बोल रहा हूँ? इफ वी कंसीडर मैट्रिक्स A विच इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, ऑर्डर m मतलब सेम ऑर्डर जिसकी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम है, वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया, तो वो बात खत्म हो गई वहीं पे। तो भी मैं बता रहा हूँ आपको ऑफ ऑर्डर m एंड ऑल्सो कंसिडर द मैट्रिक्स B ऑफ सेम ऑर्डर m such that the product of these two matrices, that is A dot B is equal to B dot A, which will be equivalent to I. Then we can call this matrix, the matrix B। ये B मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? जब ये कंडीशन A B is equal to, देखो इधर लिखता हूँ, A B is equal to B A is equal to, अगर I बोल रहे हैं ना, तो we can call this B matrix as
इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए, दैट इज इसको डिनोट कैसा करेंगे इनवर्स ऑफ ए को, ए इनवर्स। समझ में आया ना? तो क्या कौन सा टॉपिक पढ़ रहा है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। उसमें मैंने स्टेटमेंट क्या बोला आपको, इफ वी कंसीडर मैट्रिक्स ए विच इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड ऑल्सो वी कंसीडर द अनदर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एम such that we have AB is equal to BA is equal to I, then this B is called as inverse of A, that is B is equal to A inverse। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, B के जगह पे अगर A inverse लिखा तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, A डॉट A inverse will be equal to I। और ये I क्या है, I क्या है, I is nothing but आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर A की ऑर्डर 2x2 है, मतलब 2 रोज और 2 कॉलम, तो I की भी ऑर्डर सेम रहेगी, I2 ही रहेगी। I2 मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर A मैट्रिक्स अगर 3x3 है, मतलब 3 रोज और 3 कॉलम, तो ये दिस I विल बी कन्वर्टेड इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये जो रिलेशन हमको मिली, ये जो हमको रिलेशन मिला, ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको पूरे चैप्टर में काम आने वाला रिलेशन है, राइट। A डॉट A इनवर्स इज इक्वल टू I, मतलब क्या, A इनवर्स कहाँ से मिला हमको, ये B बोला हमने मैट्रिक्स अज्यूम की ये वाली, जिनका प्रोडक्ट अगर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको मिल रहा है, तब हम बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ ए, राइट। बेसिकली वैसे भी अगर आप इधर देखा जाए कि मैट्रिक्स के फॉर्म में छोड़ दो, ये तो मैट्रिक्स के फॉर्म में है। अब सपोज अगर ए को मैं बोल रहा हूँ 2 कंसिडर कर लीजिए, नंबर अज्यूम कर रहा हूँ मैं 2, और ए इनवर्स मतलब क्या लिखेंगे हम, ए इनवर्स क्या होगा बताओ, कोई भी चीज का इनवर्स लेते हैं मतलब 1/n में लेते हैं, राइट। तो इसको क्या लिखेंगे हम, ए डॉट ए इनवर्स, ए इनवर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्या मिल रहा है हमको 1 मतलब क्या, आइडेंटिटी। समझ में आया? लेकिन हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसा नहीं बता सकते, तो कैसा बताएंगे, ऐसा बताएंगे, ये भी मैट्रिक्स ही है, ए बी एंड ए इनवर्स ऑल्सो द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। समझ में आएगा? चलो एग्जांपल के ऊपर से मैं आपको समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो एग्जांपल क्या बोल रहा है, देखो ये एग्जांपल में क्या बोल रहे हैं हमको, कि हमको एक मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स, और एक बी मैट्रिक्स गिवन है। अभी हमको क्या करना है, ए बी निकालते हैं उसका पहले, हमको ए बी इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू आई बताना है। तब हम बोलेंगे कि बी ए इनवर्स है ए का। तो चलो बताते हैं, ए और बी दोनों मैट्रिक्स हमारे पास, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं हम, ए डॉट बी क्या आएगा 2 3 1 2, और बी मैट्रिक्स कौन से हो गए 2 -3 -1 एंड 2। चलो अभी कैसा करेंगे, आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो भी पता है ना कैसा करते हैं। पहला अगर एलिमेंट निकाल रहे हैं हम पहले रो में और पहले कॉलम के लिए, तो हम पहली रो और पहला कॉलम कंसिडर करते हैं। कैसा करेंगे, 2 × 2 इट विल बी 4, और पहले रो का दूसरा कॉलम और पहले रो का दूसरा एलिमेंट और पहले रो का दूसरा, पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट, 3 × -1 इट विल बी -3। समझ में आया क्या, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा करते हैं। अगर पहला एलिमेंट निकाल रहे हैं हम, तो पहली रो और पहला कॉलम। अगर सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो हम निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। कैसा करेंगे, 2 -3 -6 प्लस 3 2 6, राइट। ये समझ में आया, -6 + 6 3 2 × -3 = -6, 3 × 2 = +6। चलो ये हो गया। थर्ड टर्म के लिए सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2 1 2 2 × -1 इट विल बी -2। अभी लास्ट कॉलम के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 × -1 इट विल बी -3 एंड +4 2 2 4, राइट। तो हमको ए भी क्या मिल रहा है, 4 - 3 इट विल बी 1, -6 + 6 इट विल बी 0, 2 - 2 इट विल बी 0, -3 + 4 इट विल बी 1। चलो हमको ये क्या मिला, अभी ये भी मिला। ये क्या है, 1 0 0 1, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, राइट। चलो अभी मैंने क्या बोला, ए बी इज इक्वल टू बी ए भी निकाल लेते हैं एक बार। बी ए कैसे निकालेंगे,
मैट्रिक्स कौन सी है 2 -3 -1 एंड 2 और ए मैट्रिक्स 2 3 1 एंड 2। चलो अब इसको सॉल्व करो। 2 2 जा 4 2 2 जा 4 3 1 जा 3 -3 राइट। अभी सेकंड फर्स्ट रो सेकंड वाला क्या आएगा 2 3 जा 6 -3 into 2 it will be -6 -1 into 2 it will be -2 +2 2 1 जा 2 right -1 into 3 it will be -3 2 into 2 it will be +4। क्या मिल रहा है आपको कौन से मैट्रिक्स मिल रही है 4 -3 is equal to 1 0 -2 + 2 0 -3 + 4 it will be 1। ये क्या होगा हमारा ये what we are observing here AB is equal to BA is equal to identity matrix that is 1 0 0 1। मतलब हमको क्या मिल रहा है AB is equal to BA is equal to I2 क्योंकि ऑर्डर 2 है ये मैट्रिक्स की A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स are of order 2 therefore identity matrix will be also of order 2। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे ये B को क्या बोलेंगे B is nothing but A inverse। इसको पढ़ेंगे क्या इनवर्स ऑफ A राइट। समझ में आ गया आपको यहाँ तक कुछ डाउट है आपको। चलो ये वाला जो फॉर्मूला है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये हो गया या इस पे से हम ये भी बोल सकते हैं बी के जगह पे अगर आप ये इनवर्स डालोगे तो हमको क्या मिलेगा A डॉट A इनवर्स इज इक्वल टू I। ये वाला भी फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो ये एग्जांपल नोट डाउन कर लो। देखो अभी हमने देखा क्या देखा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देखा राइट। अभी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के कुछ 3 कंडीशंस है। वो 3 कंडीशंस क्या होता है मैं पहले बताता हूँ आपको। ठीक है पहली बात हमने जो अभी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देखा वो क्या है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमने क्या बोला उसमें हमको एक फॉर्मूला मिला AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I। इस पे हमने क्या बोला B इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ A। मतलब इस पे हम क्या लिख सकते हैं A डॉट A इनवर्स इज इक्वल टू I मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो कुछ ऑर्डर होगी ए मैट्रिक्स की वही ऑर्डर होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट। अब इसके जो 3 कंडीशंस है ये तो हमने अभी देखा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है क्या नहीं उसका कौन फॉर एग्जांपल कर रहा है। अभी इसके जो 3 कंडीशन है पहली कंडीशन क्या है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m। मतलब क्या सपोज हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी एवरी मतलब सब सभी कोई भी नहीं सब स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर m क्रॉस m है। m क्रॉस m मतलब क्या नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल देयरफॉर वी कैन कॉल दैट मैट्रिक्स एज स्क्वायर मैट्रिक्स। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m हैज इट्स डिटरमिनेंट कंसेप्ट क्या होती है आपने देखा इसके पहले आपके लिए नया नहीं है। उसको हम कैसा लिखते हैं डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट ऑफ A ऐसा बोल सकते हैं या उसको हम क्या बोलते हैं मॉड A राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m हैज इट्स डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या कैसे निकाल सकते हैं हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर m क्रॉस m है उसका डिटरमिनेंट हम निकाल सकते हैं। कैसा रहेगा उसका फॉर्मूला डिटरमिनेंट ऑफ A इज नथिंग बट इज इक्वल टू मॉड A। मॉड की वैल्यू तो हमको निकालते आती है। सपोज वी आर कंसीडरिंग दिस A मैट्रिक्स क्या 1 2 3 4 तो इसका मॉड कैसे निकालेंगे मॉड A इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस एलिमेंट्स 1 2 3 4 राइट। इसको सॉल्व कैसा करते हैं 4 into 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं राइट माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं क्या मिलेगा 4 -6 इट विल बी -2। समझ में आएगा कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट ऐसा ही निकालते हैं। इसके पहले आपने डिटरमिनेंट कंसेप्ट पढ़ी है ये नया नहीं है आपको। तो मैं क्या बोल रहा हूँ पहली कंडीशन क्या है हमारी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m हैज इट्स डिटरमिनेंट। वी कैन कैलकुलेट इट्स डिटरमिनेंट बाय दिस फॉर्मूला मॉड A। व्हाट इज मॉड A हाउ टू कैलकुलेट मॉड A इन दिस वे राइट। चलो नोट डाउन कर लो। अभी इसका सेकंड रीजन बताता हूँ। ये जो मैंने बताया अभी आपको 3 कंडीशन उसमें से पहली कंडीशन हो गई। अभी हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा हूँ any matrix
is invertible only if inverse of the matrix exists. क्या बोल रहा है? Any matrix is invertible or we can call the matrix is invertible. कोई भी मैट्रिक्स को हम invertible कब बोलेंगे? Only if and only if the inverse of that matrix exists. अगर उसका inverse exist करता है तभी हम बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स invertible है. ठीक है, ये होगा उसकी सेकंड कंडीशन. थर्ड कंडीशन क्या है? Inverse of matrix exists if and only if determinant of A or mod A which will be not equal to 0. क्या बोल रहा हूँ भाई? Inverse of matrix exists if and only if determinant A or mod A is not equal to 0. अब जब भी हमको A मैट्रिक्स देखे, अगर जब भी हम उसका वो मैट्रिक्स का मॉड निकाल रहे, डिटरमिनेंट निकाल रहे, तो उसकी वैल्यू 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 कुछ भी आया तो चलेगा, तब भी हम बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है, मतलब हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं. बट कब? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए या फिर मॉड ए जब 0 होता है, वी कैन नॉट कैलकुलेट इनवर्स और इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. अगर कोई क्वेश्चन में हमारा डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है या मॉड ए इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तब वो केस में हम सीधा इसके नीचे लिख लेने का कि इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डू नॉट एग्जिस्ट बिकॉज मॉड ए इज इक्वल टू 0. उसकी कंडीशन ही वो है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ओनली एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए और मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0. राइट? समझ में आएगा आपको यहाँ तक? चलो ये 3 कंडीशंस आप नोट डाउन कर लो. तो फ्रेंड्स, हम आज यहीं पे रुक जाते हैं. हमारा लेक्चर नंबर 4 यहीं तक रखते हैं. इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5 में. राइट? आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, थैंक यू, गुड बाय.